नेक्स्ट है बाब नंबर 2। तहरीक पाकिस्तान और क़याम पाकिस्तान। अब इस चैप्टर के हम शॉर्ट क्वेश्चन को लिखते हैं। आप भी अपनी कॉपी के ऊपर ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो उनको नोट कर लें। पहला क्वेश्चन है तहरीक अलीगढ़ का बुनियादी मकसद जो है वो तहरीर करें। तो ये 3 बुनियादी मकसद थे। नंबर 1, तहरीक अलीगढ़ का बुनियादी मकसद हुकूमत और मुसलमानों के दरमियान एतमाद बहाल करना, मुसलमानान बरसगीर को जदीद उलूम और अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखने की तरफ राग़िब करना। और नंबर 3, मुसलमानान बरसगीर को सियासत से बाज़ रखना।
मुस्लिम लीग के क़याम पस मंज़र में क्या मुहर्रकात शामिल थे। नंबर 1, तक़सीम बंगाल, (1905) और हिंदुओं का रद्द-ए-अमल। नंबर 2, अंग्रेज़ों का मुसलमानों के खिलाफ गैर मुंसिफाना रवैया बरती मुसलमानों का एहसास महरूमी का बढ़ना। नंबर 4, मुसलमानों को सियासी तौर पर नज़र अंदाज किया जाना। सियासी तौर पर उनको नज़रअंदाज किया जा रहा था। और जब बंगाल की तकसीम हुई तो उस पे जो रिएक्शन था हिंदुओं का, और उसके बाद जो अंग्रेज़ थे तो वो हिंदुओं को फिर भी उनके राइट्स जो थे वो दिया करते थे, लेकिन मुसलमानों के जो राइट्स थे वो बिल्कुल नहीं दिया करते थे। और ऐसा लगता था कि ये जो कांग्रेस थी ये सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुओं के हकूक़ के लिए ये जमात बनी है। तो और उसके बाद मुसलमानों के एहसास महरूमी का बढ़ना। मुसलमान एक जो एहसास होता है महरूमी का, किसी चीज़ के ना मिलने का, ये इनके अंदर बहुत बढ़ चुका हुआ था। और मुसलमान दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे थे। और हिंदुओं को मराअत और हिंदुओं को हुकूमती ओहदे, जायदाद, प्रोटोकॉल इनको मिलता जा रहा था। और मुसलमानों की तरफ कोई भी दीन देख रहा था, ख़ुसूसी जो उस वक़्त जो काबिज़ थे अंग्रेज़, उन्होंने सारी अपनी जो मोहब्बतें थीं वो हिंदुओं के लिए मुख्तस कर दी हुई थी। और मुसलमानों को
सियासी तौर पर नज़रअंदाज किया जाए, यानी कि सियासी तौर पर भी यही कहा जाता था भाई इनकी कोई हैसियत नहीं है, ये इनकी कुछ भी नहीं है। तो लिहाजा ये वो तमाम अमूर थे जो कि एक सबब बने मुस्लिम लीग के क़याम का। मुस्लिम लीग जो थी, जो मुसलमानों की नुमाइंदा जमात थी, पहले था कांग्रेस में हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे, जो कि एक तहरीक चली अंग्रेज़ों से निजात लेने के लिए। तो इसमें अक्सरियत चूँकि हिंदुओं की थी तो ज़्यादा हकूक़ की बात हिंदुओं के हुआ करते थे, और मुसलमान तो बस एवं एक नाम के तौर पर उनको रखा गया था। और शुरू में कायद आज़म भी कांग्रेस के अंदर ही जो उन्होंने शमूलियत की थी। बाद में जब उन पर ये राज खुले और ये हकीकत अयां हुई कि ये कांग्रेस है ये तो फ़कत हिंदुओं के हकूक़ के लिए बनी है, ना कि मुसलमानों के हकूक़ के लिए, तो लिहाजा कायद आज़म ने कांग्रेस को छोड़ा और फिर मुस्लिम लीग जो है वो उसको ज्वाइन कर ले। क्वेश्चन नंबर 3 है, तरीके हिजरत का सबब क्या था? 1920 में
1920 में चंद उलमा इकराम ने फतवा जारी किया कि बरसगीर दारुल हरब है, मुसलमानों का अंग्रेज़ों की ग़ुलामदारी में रहना जायज़ नहीं, उन्हें दारुल इस्लाम में हिजरत करनी चाहिए। चनाचे हज़ारों मुसलमान ख़ानदान जायदादें बेचकर अफ़गानिस्तान हिजरत कर गए। अफ़गानिस्तान ने इनको अपने मुल्क में दाखिले की इजाज़त न दी और इन्हें मजबूर कर दिया कि वो अपने मुल्क में वापस चले जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 है,
वायसराय ने 30 जून 1947 को क़याम पाकिस्तान के ऐलान के बाद दोनों ममालिक की सरहदों के तयन के लिए अंग्रेज़ कानूनदान मिस्टर रेडक्लिफ को कमीशन का चेयरमैन बनाया, जिसने नाइंसाफ़ी करते हुए पाकिस्तान को बाद अहम इलाकों से महरूम कर दिया। यानी हिंदुओं के पैसों की लालच में आकर और दुनियावी एतबार से या मुसलमानों से धोखा करने के हवाले से उसने ये काम सर अंजाम दिया कि पाकिस्तान के कुछ इलाके जो है वो, जिसके हवाले से ये तय पाया था कि जहाँ जहाँ मुसलमान अक्सरियत में हैं वो इलाके पाकिस्तान के अंदर शामिल कर दिए जाएँ। तो ये जो ज़िला गुरदासपुर है और उसकी जो 3 तहसीलें हैं, गुरदासपुर, पठानकोट और बटाला, तो ये मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके थे। लेकिन इसके हवाले से प्लानिंग हुई और ये सारे के सारे इलाके, और इसके अलावा फ़िरोज़पुर है ज़िला, उसके भी जो तहसील ज़ेरा है वो भी भारत को जो है वो दे दी गई है कि दरिया जो भी हैं वो भी भारत को। तो बहुत सा हिस्सा जहाँ पर मुस्लिम अक्सरियत, अगर आप देखें तो आपको हिंदुस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा मुसलमान नज़र आएंगे। बल्कि अगर बात की जाए कि पाकिस्तान से भी ज़्यादा जो मुसलमान हैं वो इंडिया के अंदर मौजूद हैं। तो इसकी वजह यही हुई थी कि उसने बहुत से इलाके जो मुसलमानों के इलाके थे वो सारे के सारे हिंदुस्तान के साथ ही उसका इल्हा कर दिया और पाकिस्तान के साथ वो इलाके शामिल नहीं किए। नंबर 5, क़याम पाकिस्तान के बाद मुसलमानों मुश्किलात पेश में से सिर्फ 3 के नाम लिखें। नंबर 1, मुहाजिरीन की आबादकारी। नंबर 2, इंतज़ामी मुश्किलात मुआशी मुश्किलात। नंबर 4, फ़ौजी असासों की तक़सीम। नंबर 5, ज़री मुश्किलात मुझे
सियासी मुश्किलात। तो ये मैंने दो ज़्यादा लिख दी हैं, तीन ज़्यादा लिख दी हैं, ताकि आपको अगर आप सारे ज़्यादा याद करोगे तो ये बेहतर होगा। बाज़ औक़ात जो है वो आप 3 याद करें तो उसमें से आपको एक भूल जाए तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इसके लिए अच्छी बात ये होती है, अगर आपको 4 पॉइंट कहे जाएं आप 5 या 6 याद करें। हमेशा 1 या 2 ज़्यादा याद करने से फ़ायदा ही होता है, ना कि नुकसान होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, करारदाद मकासद के हवाले से हाकमियत आला किसके पास है? तो करारदाद मकासद के हवाले से हाकमियत आला अल्लाह ताला के पास है, यानी सारी कायनात का मालिक अल्लाह ताला है और सारा इक़्तिदार उसी को हासिल है।
और इक़्तिदार मुसलमानों के पास अल्लाह ताला की अमानत है और इस अमानत को समझकर ही इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 1956 के आइन की 3 खसूसियात बयान करें। नंबर 1,
तो ये है इस्लामी 1956 के आइन की 3 खसूसियात। नंबर 1, इस्लामी जमहूरिया, पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया करार दिया गया। नंबर 2, वफाकी पार्लिमानी निज़ाम, मुल्क में वफाकी पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत कायम किया गया। अल्लाह ताला की हकमियत, आइन में अल्लाह ताला की हकमियत, इख्तियारात का अवामी नुमाइंदगान के ज़रिए इस्तेमाल, कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का माहौल है। चैप्टर नंबर 2 का आखिरी क्वेश्चन है, बुनियादी निज़ाम उन्नीस सौ उनसठ पहली जमहूरियतों के निज़ाम 1959 का तारुफ लिखें। बिज़ाते खुद सदारती निज़ाम के हामी थे, जिसमें सदर को वसी इख्तियारात हासिल थे। इसी एहसास के पेश नज़र अयूब
जनरल अयूब खान के ने मार्शल लगाकर मुल्क का इंतज़ाम संभाल लिया था। वो काफ़ी अरसे से सियासत को करीब से देख रहे थे, क्योंकि वो बतौर वज़ीर दिफ़ा अमूर ममलकत में हिस्सा लेते रहे, इसलिए वो मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल से आगाह थे। वो बज़ात ख़ुद सदारती निज़ाम के हामी थे, जिसमें सदर को वसी इख्तियारात हासिल थे। इसी एहसास के पेश नज़र 1959 में जनरल अयूब खान ने 4 सतही बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम लाने का फ़ैसला किया। तो ये बेटा हमारे चैप्टर नंबर 2 के ये 8 क्वेश्चन शॉर्ट जो थे, इसके आंसर मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। आप इन आंसर को अपनी कॉपी के ऊपर नोट कर लें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।